जो अपनी इज्जत बेच दे भरी बाजार में, वो आलोक भैया के साथ में रहने के लायक नहीं है। पहली बात तो इतनी घटिया, इतनी नालायक, इतनी बदतमीज, इतनी बेहुदा, इतनी बेहयाई औरत आलोक मौर्य के साथ में रहने के लायक नहीं है। मैं पहले सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी, सरकार इसका वो करे, अपेक्षा करे यार। ये सब HIV का बीमारी फैला देंगे, जिंदगी पूरा दुनिया खराब कर देंगे। कभी उनके पास जा रहे हैं, कभी उनके पास सो रहे हैं, कभी उनके पास जा रहे हैं, उनके पास सो रहे हैं। ये HIV कैसे फैलता है? ज्योति मौर्य पहले मुझे मिलेंगी तो पहले उनका 4 चप्पल मार के उनका स्वागत करूंगी खूब अच्छे से। मित्रों, ज्योति मौर्य का मामला कहा जाए तो आज भी जो है सुर्खियों में है, और खास करके औरतें आज भी जानना चाहती हैं कि ज्योति मौर्य कब अपने पति के पास यानी कि आलोक मौर्य के साथ जाएंगी। ज़्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक साथ हो जाएं, और पूरे भारत की ये कहा जाए दुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि ज्योति मौर्य कब आलोक के पास जाती हैं या वो तलाक ले लेती। मेरे पास किन्नर रंजना यादव जी हैं और गीता यादव जी हैं, और मैं जानने की कोशिश करूंगा इन सब से कि इनकी राय क्या है ज्योति के बारे में। सबसे पहले तो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं और गीता यादव दोनों की तरफ से पैर छू के नमस्ते। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि कब SDM ज्योति मौर्य लौट के आते हैं आलोक मौर्य के पास ना। क्या होगा जूठल खाना कोई खाए? तुम नहीं मिलना नहीं चाहिए आपको इस। हाँ, क्या होगा जूठल खाना क्यों खाए? आलोक तो कह रहे हैं हम खाएंगे। इतना गारंटी के साथ कोई प्रूफ है आलोक कह रहे हैं कि हम खाएंगे जूठा खाना? गारंटी के साथ नहीं, मीडिया के सामने तो कही। ये कोई प्रूफ है कि आलोक मौर्य बोल रहे हैं? पत्नी है तो भाई वो जो है उनकी पत्नी है, जूठा कौन सी बात है? बताइए हाँ, उनकी पत्नी बताइए। बड़ी पब्लिक बड़ी अपने पति को छोड़ के चली गई तो पति क्या करेगा? फिर बुलाकर थोड़ी घर में रखेगा? नहीं, अभी तक तो तलाक नहीं हुआ है। जब तक तलाक नहीं हो जाता है, तलाक हो जाना चाहिए। तलाक हो जाना चाहिए। तलाक हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए पहली बात तो इतनी घटिया, इतनी नालायक, इतनी बदतमीज, इतनी बेहुदा, इतनी बेहयाई औरत आलोक मौर्य के साथ में रहने के लायक नहीं है। जो साला अपना नाक कटा दे, जो अपनी इज्जत बेच दे भरी बाजार में, वो आलोक भैया के साथ में रहने के लायक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगी ज्योति मौर्य को कि आए ज्योति मौर्य, अपनी दोनों बच्चियों को सौंप दे आलोक मौर्य के हवाले, और जाके रह वहीं अपना गली गली घूम फिर दूसरों के साथ में। कभी नज़र नहीं देना आलोक मौर्य के ऊपर। मनीष दुबे को क्या कहेंगे? उन्होंने भी तो उतना ही गलती किया। उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो ज्योति मौर्य के साथ में घूमते हैं। उनके साथ जो है कहीं आलोक मौर्य ने कहा कि मैंने उनको रिलेशन में भी देखा है। जी हाँ, आलोक मौर्य ने बिल्कुल ही सही कहा था। और ज्योति मौर्य को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि अगर उसको यही सब करना था तो वो आलोक मौर्य से शादी नहीं करती। वो अपना SDM बन के तब अपने जोड़ तोड़ का हेर खोज के शादी करती, वरना कितनी बदनामी करा दी है गांव समाज में, और आलोक मौर्य के घर खानदान में कितना इंसल्ट करवा दी है। और इंसल्ट की बात क्या, आलोक मौर्य की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है ज्योति मौर्य ने। ऐसी बदतमीज, ऐसी बेहुदा औरत को, किसी के साथ रहने के लायक ना होने वाली औरत को जल्द से जल्द उसमें बंद कर देना चाहिए, तहखाना में। तहखाना में? हाँ बताइए, तहखाना में लोग जेल में बंद करते हैं। पहले होता था जमानों में तहखाना में बंद करना मतलब अंधेरे की एक कोठरी हुआ करती थी, उसमें बंद कर दिया जाता था, तभी उसी के ऊपर तहखाना कहा जाता। गीता जी, आप क्या कहेंगी ज्योति मौर्य के बारे में? ज्योति मौर्य के बारे में हम बस इतना ही कहेंगे कि उन्होंने आलोक भैया को धोखा दिया है, और जिनके साथ वो मतलब आलोक भैया को छोड़ के जिनके साथ गई हैं उनके साथ भी वो खुश नहीं रह पाएंगी। और मैं तो यही कहूँगी कि अब उनको आलोक भैया की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आलोक भैया को सौंप दें, और उनको जहाँ जाना है वहाँ चली जाएं। अब बच्चों की तो लड़ाई एक कानून की लड़ाई हो जाएगी। अब बच्चे किसको मिलेगा ये संविधान भी तय करेगा, क्योंकि अगर शायद ज्योति मौर्य कहेंगी मुझे रखना है और आलोक कहेंगे मुझे रखना है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि किसके साथ उनकी जो है लाइफ अच्छी होगी? बच्चों की लाइफ? बच्चों की लाइफ देखिएगा उनके पिता के साथ होगी, क्योंकि एक बच्चा एक बेहाया, एक बेशरम माँ के साथ रहेगी तो वही सब वो भी सीख लेगी। आपको क्या लगता है कि किसके पास बच्ची रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे बच्चों के लिए माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। मतलब बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं तभी उनके अच्छे संस्कार मिलते हैं। ये नहीं कि माँ के पास है और बाप के पास नहीं, तो ऐसा नहीं, दोनों के पास होना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य तो तलाक ले रही हैं, और जब तलाक मान लीजिए ले ली हैं तो बच्चा किसके पास होगा तो उनका अच्छा भविष्य बनेगा? आलोक भैया के पास होना चाहिए। फिर
आलोक भैया के पास हाँ। होना चाहिए। और मनीष के बारे में आपकी क्या, अच्छा हाँ, कह रही थी, बताइए। अगर मनीष जी ने भी शादी की है, मतलब उनके भी पास बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को धोखा दिया है ना, जी। तो उनको भाई ज्योति के साथ रहें, पर उनके मतलब उनके कारण उनके 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही, बीवी का, तो उसका भी भाई कोई उपाय करें। अब ज्योति के साथ अगर वो रहते हैं तो मनीष की बीवी और मनीष के बच्चे भी तो जो है कहा जाए वो दोनों भी तो जो है एक तरह से उनकी भी जिंदगी तो खराब होने लगेगी। हाँ, तो वही तो, जिंदगी तो खराब हो रही है। एक पढ़े लिखे लोग जो पीसीएस रैंक के यार अधिकारी मैं हैं। पहले सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी, सरकार इसका वो करे, आप अच्छा करे यार, ये सब HIV का बीमारी फैला देंगे, जिंदगी पूरा दुनिया खराब कर देंगे। कभी उनके पास जा रहे हैं, कभी उनके पास सो रहे हैं, कभी उनके पास जा रहे हैं, उनके पास सो रहे हैं। ये HIV कैसे फैलता है दुनिया में? ऐसे ऐसे लोग फैले हैं, दुनिया मारेंगे, बीमारी फैला कर रख देंगे। अगर सरकार तक मेरी आवाज़ जा रही है तो इस पे जो है कि पाबंदी लगाया जाए। अच्छा, एक और मैं कहना चाहता हूँ, अगर ज्योति मौर्य आपको मिल जाती हैं तो क्या करेंगी आप? ज्योति मौर्य पहले मुझे मिलेंगी तो पहले उनका 4 चप्पल मार के उनका स्वागत करूंगी खूब अच्छे से। तुम्हें अगर वो कहीं कहीं वीडियो में बोली हैं कि मुझे ब्लैकमेल करके शादी किया गया है, कि जो है कि आलोक मौर्य बोल रहे थे कि हम सरकारी ये हैं वो हैं, तो मान लीजिए अगर ऐसी बात थी तो तुम आई थी तो तुम 12 साल तो थी, उसके पहले भी कर लेती। 2-4 दिन में तुम्हें पता तो चला ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, वो तो एक बड़ी ऑफिसर हैं और पीसीएस अधिकारी हैं और उनको बोल रही है मैं 2-3-4 चप्पल। क्या है वो? कुछ नहीं है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। जिस नारी का दुनिया में सम्मान नहीं हो, अफसर हो या कोई भी हो, उसका मतलब कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं, इज्जत नहीं है उसकी, कुछ नहीं। अगर आलोक मौर्य के साथ, हम खुद एक महिला किन्नर हैं, हम खुद अपनी इज्जत अपने हाथ में लेके चलते हैं, काम मजाल कोई छू दे कोई बोल दे। अच्छा, ये और बात कहना कि आलोक मौर्य को अगर आपको साथ देना हो, अगर उन्होंने कह दिया कि रंजना जी मुझे आपकी जरूरत है, तो आप उनको जो है जाकर उनके साथ देंगी? जी हाँ, बिल्कुल। अकेले जाएंगी कि अपनी पूरी जो किन्नर समाज की एक टोली होती है उसे लेकर जाएंगी? 100 पे 1.25 शेर तो मैं खुद ही हूँ। जब कमज़ोर पड़ूंगी तो पूरी किन्नर टोली भी लेके जाऊंगी, यहाँ से लेके दिल्ली, फैजाबाद, हैदराबाद, मुंबई। हम लोग का किन्नर सम्मेलन बहुत तगड़ा और बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो पूरा सम्मेलन बटोर के तब जाऊंगी। अच्छा, अगर योगी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं सुने तब तब उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे मनीष के लिए और ज्योति मौर्य के लिए? वो जो है कार्यरत रहें या उनको हटा दिया जाना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी योगी आदित्यनाथ जी से कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी, ये जो महिला SDM बनी हैं, आप पढ़े लिखे होंगे तो खुद पता चलेगा, 1 से अधिक आदमी के साथ सेक्सुअल काम करने से HIV फैलती है। ठीक, अगर जो ज्योति मौर्य अपने हस्बैंड आलोक मौर्य का नहीं हुई, वहाँ से खा पी के मतलब सेक्सुअल कार्य करके वहाँ से गई मनीष दुबे के पास, अब वहाँ से करेगी, वहाँ से भी नहीं मन भरेगा तो फिर दूसरे के पास जाएगी, तो इससे जो है एक दूसरे का रक्त पानी इधर उधर होते होते कभी न कभी HIV फैलेगा। ठीक, और जितने भी लोग उसके संपर्क में आएंगे उनको भी HIV फैलेगा। किसी दिन ऐसी ऐसी लड़कियों के कारण हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ जी, मनीष दुबे और ये SDM, अरे क्या बोलते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत ज्योति मौर्य को और मनीष दुबे को एक ही तहखाने में बंद कर दिया जाए, और मनीष दुबे की बीवी को और आलोक मौर्य की बीवी बच्चों को इनको कुछ जैसे कुछ पेमेंट वगैरह दे दिया जाए, इनके जीवन के लिए कोई कारोबार दे दी जाए कि लोग अपना जी खा लें, और ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एक तहखाने में हो जाए, ताकि ऐसी बीमारी, ऐसा कार्य करने का कोई साहस ना करे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य जो है वापस आएँ, क्योंकि उनकी 2 बच्चियाँ हैं और उन बच्चियों के लिए खास करके वो वापस आएँ, और जो भी हुआ है उन प्रकरण को, ये जितना भी चल रहा है, सारी चीज़ें खत्म होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में ये ज्योति मौर्य करके कहा जाए तो ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड खत्म हो और ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक दूसरे के जो है वापस आकर अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।